सरकार भी सौगात तो देती रहती है। आप चाहे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल की बात करें, चाहे जो है जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 51 सड़कें जो हैं वो जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आवास जो आवास योजना है उसके तहत मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है 1881 रुपए की जो है लागत का मेडिकल कॉलेज उन्होंने घोषित किया है। तो समय समय पर जो है वो हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी अपनी योजनाएं जो है पूरे इलाके में लागू करती रहती है। मैडम जी, फतेहाबाद में रोपवे को लेकर बड़ी बारी है। पिछले टावर के उस टाइम में उन्होंने कहा कि जल्द ही सिटी बजेगी, अभी तक कोई बना नहीं। अगर आप देखिए ऐसा है कि फतेहाबाद जो जिला है उसमें भट्टू भी आता है, भट्टू फतेहाबाद जिले में ही आता है। तो हम ये बात तो नहीं कह सकते कि फतेहाबाद जिला के अंदर ही रेल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर जो है फतेहाबाद हेडक्वार्टर से भट्टू दूर है। तो मैंने इसके बारे में बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि इतने कम डिस्टेंस के ऊपर पैरेलल रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल काम है, वो फिजिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी हमारे सरकार के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है उसमें सब में एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे रेलवे हैं चाहे रोड्स हैं। आपने देखा होगा पहले रोड जो ऐसी थी जो थी अब जो है उसमें कितना अंतर है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जो भट्टू का जो रेलवे स्टेशन है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो ट्रेन हैं उनकी आवाजाही बढ़े। मैम, जो रतिया विधानसभा है ये आपके शासित कोटे में आती है और मैम यहाँ पे देखा जाए तो इनके तक घोटाले हो रहे हैं, काफी सड़कें बन रही हैं, मतलब थोड़े दिनों में। आप रिटर्न में दो, कहीं भी आपको कोई ऐसा कोई घोटाला नजर आता है आप मुझे रिटर्न में दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों विजिलेंस में कितने अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करी है। अगर कहीं लगता है आपको, आप रिटर्न में दो, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कार्रवाई करवाएं। एक आखिरी क्वेश्चन है, जिला सिरसा और फतेहाबाद नशे की चपेट में, लोकसभा में मामला ये आपने उठाया था, तो प्लानिंग क्या है कि नशे के ऊपर रोकने? देखिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग है और उसके हिसाब से काम भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जितनी संपत्ति जो ड्रग के स्मगलर्स हैं, पैडलर्स हैं, उनकी अटैच हुई है, इससे आज तक पहले कभी नहीं हुई, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिमोलिश भी हो रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नारकोटिक ब्यूरो है वो भी काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश है कि फतेहाबाद के अंदर रतिया के अंदर भी डी एडिक्शन सेंटर बने, और हम साथ के साथ जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह पंचायतों में जाकर हम सबसे शपथ दिलवा रहे हैं, नागरिक भी, सभी मीडिया बंधु भी, और जो जनप्रतिनिधि वो भी, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर अगर काम करेगा तभी हम नशे से जो है वो मुक्त हो पाएंगे। नई पंचायतें बन चुकी हैं, इनके साथ भी अगर शपथ समारोह हो जाता तो? बिल्कुल शपथ कर रहे हैं, बिल्कुल इनके साथ जगह जगह जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ पंचायतों में, वहाँ शपथ समारोह कर रहे हैं। एक नौकरी को लेकर भी भर्तियां नहीं निकाल रही सरकार? नहीं निकाल रहे हैं, अब तो बहुत आज जो दिशा की मीटिंग है, कितने टोटल मामले थे इसमें? देखिए ये हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, कम से कम भी आप इसमें लगा लिए 31 जो हैं एजेंडाज थे। उन एजेंडाज के ऊपर पूरा डिटेल में सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, और पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और उसकी पूरी समीक्षा की गई है। जहाँ पर जो भी काम ठीक ठाक हुए हैं उसको सराहा गया है उन अधिकारियों को, और जहाँ पर ये लगा कि कहीं कोई कोताही किसी तरह की अगर बरती गई है तो अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ताकि वो आने वाले समय में उसको सुचारू रूप से चला सके। लापरवाही बहुत देखने को मिली है। नहीं ऐसा है कि हो रही है, लेडी बाथरूम नहीं बन रहे। नहीं ऐसा है कि उनको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने कहीं और बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहीं और बना दिया। तो अब उनको सुनिश्चित किया है कि जो यहाँ पर रतिया में जो मार्केट है वहाँ पर भी बनेगा शौचालय। उसके अंदर बीपीएल और कार्ड को लेकर देखिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनको भी कोई दिक्कत है उसमें 1967 एक टोल फ्री नंबर दिया है, वहां पर अपना लोड कर सकते हैं। सीएससी जो सेंटर्स हैं उसके अंदर भी जाकर वापस अपना फिर से पूरी डिटेल दे सकते हैं, तो उसमें करेक्शंस हो सकती है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आई तो एडीसी दफ्तर में जाकर वहां पर भी करेक्शंस करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मामले दर्ज हुए थे, घोटाला सामने आया था, डीसा ने आदेश दिए थे, उसकी कार्रवाई एफआईआर उसमें एफआईआर दर्ज की हुई है, और एफआईआर तो पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए ऐसा टाइम काफी हो गया, 1 साल के करीब हो गया। हाँ, तो उसके बारे में जो है जो पुलिस अधिकारी है उसके बारे में बातचीत की जाएगी उनसे। कौन हाँ जी 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 जी। देखिए किसी का भी देहावसान जो है उसको तो बिल्कुल साधारण सी बात है, तो उसको तो दुखद रूप से ही लिया जाएगा। हमें बहुत अफसोस है इस बात का। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें। इस बार मैडम आपने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई, सबसे लोकसभा को बड़ी शुरुआत मिली,
सिरसा लोकसभा को समय समय पर हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी सौगात तो देती रहती है। आप चाहे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल की बात करें, चाहे जो है जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 51 सड़कें जो हैं वो जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आवास जो आवास योजना है उसके तहत मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है 1881 रुपए की जो है लागत का मेडिकल कॉलेज उन्होंने घोषित किया है। तो समय समय पर जो है वो हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी अपनी योजनाएं जो है वो पूरे इलाके में लागू करती रहती है। मैडम जी, फतेहाबाद में रोपवे को लेकर बड़ी बारी है। पिछले टावर के उस टाइम में उन्होंने कहा जल्द ही